नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के मठ गोरखनाथ मंदिर पे हमला करने वाला शख्स एक जिहादी, एक आतंकी है। इस बात के पुख्ता सबूत उत्तर प्रदेश की पुलिस और एटीएस के हाथ लग चुकी है। वो पहले से ही एटीएस की रडार पे था और जान बचाने के लिए इसने क्या क्या प्रपंच रचे और किस तरीके से ये हमले की तैयारी कर रहा था और किस हिसाब से ये और भी लोगों को आतंकवाद के अंधकार में झोंकने में जुटा हुआ था, इसकी कुछ ऐसी डिटेल्स सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि ये आतंकी अहमद मुर्तजा अब्बासी के बारे में कुछ डिटेल्स ऐसी ऐसी हमारे पास हाथ लगी है जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ये कोई पागल नहीं, कोई सनकी नहीं, बल्कि एक शातिर अपराधी है जो कई दिनों से गोरखनाथ मंदिर पे हमला करने की तैयारी में जुटा हुआ था। सबसे बड़ी बात, ये एक आईटी का पढ़ा लिखा केमिकल इंजीनियर था, लेकिन काम ये ऐप बनाने का कर रहा था। यह आतंकी 15 दिनों तक के लिए एटीएस की हिरासत में है, लेकिन पूछताछ में ये लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। सवाल पूछे जाते हैं कुछ और, जवाब कुछ और देता है। एक पूरी साजिश जिसमें उसके परिवार के लोग भी शामिल हैं, वो अब एटीएस को समझ में आ चुका है और इसलिए इस बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू को सॉल्व करने के लिए यूपी पुलिस की कई सारी टीमें देश के अलग अलग शहरों में इस वक्त पूछताछ में जुटी हुई है। एक टीम जामनगर गई हुई है, एक टीम मुंबई में है और यूपी के अलग अलग इलाकों में इसकी पूछताछ चल रही है। और इस बीच जो हमारे पास खबर आ रही है कि 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। कहां कहां से लिया गया है उसकी डिटेलिंग यह है कि 2 लोग कुशीनगर से, एक संत कबीर नगर से, महाराजगंज से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ अभी और कई सारे लोगों के साथ चल रही है। लेकिन परिवार वाले और ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये सेकुलर इंडस्ट्री चलाने वाले लोग, हिंदुस्तान में आईएसआई की दलाली करने वाले लोग, आतंकियों की पैरवी करने वाले लोग एक नई थ्योरी दे रहे हैं कि वो सनकी था, पागल था, मेंटली इम्बैलेंस था। अब ये सारी चीजों को किस तरीके से समझा जाए, आज खबरों की खबर में इसी को डील करेंगे। ये शख्स एटीएस की रडार पे बहुत पहले से था। इसके पास 2 तारीख को यह घटना 3 तारीख को हुई। 2 तारीख को उसके घर 2 एटीएस के अधिकारी जाते हैं, पूछताछ करते हैं, उनके पिता से बातचीत करते हैं। लोग 1 घंटे तक उसके घर के अंदर एटीएस के 2 अधिकारी उन्होंने पूछताछ की और वो वहां से भाग गया। भाग के वो नेपाल पहुंचता है और ये जानकारी मिल रही है कि नेपाल पहुंचने के बाद वो नेपाल के बॉर्डर इलाके के कई सारे मदरसों में वो गया और फिर वो वहां से वापस लौटता है। साथ में 2 लोग थे, 2 लड़के जिन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से एक का नाम मिनहाज बताया जा रहा है और ये मिनहाज एटीएस के रडार पे पहले से था, क्योंकि इसे गजवातुल हिंद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक हिटमैन माना जा रहा है। ये मुस्लिम लड़कों को बरगला के ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी बनाने के काम में जुटा हुआ था। ये जानकारी एटीएस के पास है। ये अंसार गजवतुल हिंद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हिंदुस्तान में आईएसआई, ये तमाम जिहादियों का एक नया नेटवर्क है ये, और इसलिए इसमें कोई अब शको सुबह की बात नहीं रही कि जिस शख्स के साथ वो नेपाल से वापस महाराजगंज तक आया वो आतंकी हैं, वो पहले से रडार पे थे। इससे भी पहले 2 तारीख को ही इससे पूछताछ हो गई थी, जब इसे ये बात समझ में आ गई कि उसका पूरा खेल खराब हो चुका है, वो पकड़ा जा चुका है, पुलिस उसे पकड़ने वाली है। तब इसने महाराजगंज के पास नेपाल से लौटते हुए उस हथियार को खरीदा और अपने आप को शहीद 72 हूर की तलाश में वो
गोरखनाथ मंदिर पहुंच गया। उसने ये सोचा कि वो इस तरह का हमला करेगा, उसे गोली मार दी जाएगी और वो सीधे 72 हूरों के पास पहुंच जाएगा। ये इस व्यक्ति का प्लान था। अब जब वो पकड़ा गया है तो वो बता रहा है कि हमने ये सोचा था, हमने वो सोचा था, हम तो बड़े इनोसेंट हैं, मैं डिप्रेशन में था। और यही थ्योरी उसके पिताजी दे रहे हैं। उसके पिताजी एक वकील हैं और ये सारा, उसका एक चाचा भी है जो गोरखपुर का एक डॉक्टर है। बताया ये जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे वो तरह तरह की बातें लिख रहा है, शेयर कर रहा है और ये भी बता रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है तो वो कोई अपराध करता है तो उसे सजा नहीं दी जा सकती, उसे मेंटल असाइलम में, उसे पागल खाने भेजा जा सकता है, लेकिन मौत की सजा या उम्र कैद जैसी हार्ड जो सजा होती है इन सब धाराओं के तहत, उसमें नहीं। मैंने बचाने की कोशिश की जा रही है और यही पैतरेबाजी दिल्ली में बैठे कुछ पत्रकार भी इसे बता रहे हैं कि भाई कोई इनोसेंट सा बच्चा था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। अब जो जानकारी मिल रही है, एक सप्ताह पहले इसने एक मॉडर्न 1 लाख रुपए का लैपटॉप इसने खरीदा था। पुराने लैपटॉप को, नए लैपटॉप को, उसके फोन्स को एटीएस अपने साथ ले गई और जिसमें जो खुलासा हुआ उसमें इस बात की भी पुष्टि हो गई कि यह जहर जो उसके दिमाग में डाला गया वो आखिर किसने डाला। पता चल ये रहा है कि यह शख्स जाकिर नायक के वीडियोस देखता था। वही जाकिर नायक जिसमें केरल में पकड़े गए आतंकी, बांग्लादेश में आतंकी जो पकड़े गए, ये तमाम देश भर में जहां जहां हिंदी और इंग्लिश भाषा में जो उसके भाषण होते हैं, जिसे सुनकर, पढ़कर, देखकर लोग आतंक की राह पर चल जाते हैं, वही धंधा ये कर रहा था। लेकिन सिर्फ जाकिर नायक की कहानी नहीं वो देखा करता था यूट्यूब के ऊपर, वो साथ ही साथ सीरिया के वीडियोस भी देखता था और उसके फोन्स के ऊपर, उसके लैपटॉप के अंदर कई सारे टेररिस्ट अटैक के वीडियो थे। लोन वुल्फ अकेले कैसे एक भीड़ में घुस के तबाही मचाना है, उसकी वो वीडियो अपने पास रखा करता था। ये लोन वुल्फ अटैक, ये दरअसल ये उस तरह के टेररिस्ट हमले को कहा जाता है कि जिसमें एक व्यक्ति अकेले बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दे और वो उसी दौरान वो बेसिकली अपने आप को शहीद करने के लिए, अपने आप को धर्म की राह 72 हूर की लालच में ये लोग इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। आपको याद होगा नाइस शहर में एक बस लेकर के सी बीच के किनारे सड़कों पे एक शख्स ने कई सारे लोगों को रौंद डाला था। वो भी एक अलग किस्म का जिहाद है। इस जिहादी के दिमाग में ये सारी चीजें पहले से चल रही थी। यह शख्स मुंबई में कई सारे लोगों से बातचीत कर रहा था। यह शख्स बहुत सारे लोगों से जामनगर में जुटा हुआ था। गुजरात कनेक्शन भी इससे निकल रहा है। वो कोयंबटूर भी गया था। ये पीएफआई का अड्डा है, आतंकियों का जगह है वो, जहां पे इसका आना जाना। और सबसे बड़ी बात, वो 28 तारीख को लखनऊ से एक फ्लाइट लेकर के वो दिल्ली पहुंचा था। ये टिकट उसके घर के तलाशी के दौरान ली गई। अब ये पता किया जा रहा है कि वो दिल्ली में आया तो वो किससे मिला, किसके कहने पे उसने ये सारी काम को अंजाम दिया। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? अब ये तो पूरा का पूरा ये मालूम चल रहा है कि उसका जो सर्किल था ऑलरेडी वो एटीएस की रडार पे था। और जो साथ में मोटरसाइकिल पे जिसके साथ वो आया, वो मिनहाज नाम का शख्स, वो हिंदुस्तान में वो गजवतुल हिंद नाम के उस संगठन में एक बड़े पोजीशन पे है। वो सारा कनेक्शन अगर आप जोड़ते हैं तो आपको समझ में आएगा ये कोई पागल या कोई सनकी, कोई अनप्लान तरीके से किसी का दिमाग खराब हुआ और वो हथियार लेकर के चला गया, ये ऐसी घटना नहीं है। क्यों ऐसी घटना नहीं है? क्योंकि यहां अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ भी आने वाले थे और जिस गेट के अंदर वो घुसा और जिस गेट के ऊपर जाकर के इसने हथियार छीनने की कोशिश की, ये सबसे बड़ा पहलू है इस पूरे खेल का कि ये शख्स एक हथियार लेकर के घुसता है और वहां के सुरक्षा कर्मियों से राइफल छीनने की कोशिश करता है। वो तो जाबाज बहादुर सिपाही थे कि जिन्होंने इसे धर दबोचा। अगर
वो उस बंदूक को, उस राइफल को छीनने में कामयाब हो गया होता, लाशें बिछ गई होती, बवाल मच गया होता, कई जगहों पे देश में दंगे हो रहे होते अभी, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर का इंपॉर्टेंस हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए क्या है, यह हम भली भांति जानते हैं। और इतनी बड़ी साजिश, उसी गेट को इस्तेमाल किया गया जिस गेट से योगी आदित्यनाथ आते, मतलब प्री प्लान एक साजिश अच्छे तरीके से। और ये जो अब तहकीकात हो रही है कि किन किन लोगों से ये मिल रहा था, कौन कौन से ये ऐप बना रहा था, केमिकल इंजीनियर है क्या, ये विस्फोटकों के साथ कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये तमाम चीजें जांच के दायरे में आ चुकी हैं। सवाल बहुत ही छोटा सा है जो देश के विपक्षी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए कि ये अहमद मुर्तजा अब्बासी, जिसे कुछ लोग पागल घोषित करके उसे बेकसूर घोषित करने में जुटे हुए हैं, क्या इस तरह के हमले के ऊपर एक आप निंदा तक नहीं कर सकते? कहां है अखिलेश यादव, कहां है राहुल गांधी, कहां है अरविंद केजरीवाल, कहां है ममता बनर्जी? इस तरह की घटना अगर किसी चर्च में, किसी मस्जिद में हो गई होती और इस मुर्तजा की जगह पे कोई हिंदू होता तो आज देश में क्या हो रहा होता, ये आप खुद समझ सकते हैं। हमारी नजर इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।